हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल पेडागोजी से जो है रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो 15 क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा, ये बिल्कुल आप समझ लो रट लेना है। ध्यान रखिएगा, रट लेना है। इसमें से एक दो क्वेश्चंस तो आएंगे। इसी तरीके से जो है मैं आज से जो है आपको जो है पेपर सीरीज़ मैंने शुरू करी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है जब तक आपका जो है 2 महीने से वक्त कम बचा हुआ है, तो 2 महीने के अंतर जो है मैं आपको सारे जो है सीडीपी हो या चाहे ईवीएस हो या चाहे हिंदी हो या चाहे मैथ पेडागोजी हो, या सारे के सारे पेपर्स जो है मैं आपको 2 महीने के अंदर कराऊंगा, जितने हो सकते हैं सारे डेले। मैंने अभी मॉर्निंग में जो है सीडीपी का जो है पेपर 1 अपलोड किया है। और अगर आप मेरे पुराने पेपर्स भी देखना चाहें तो आप मेरे पुराने पेपर्स भी जा कर के देख सकते हैं, अपलोडेड हैं। आप उसको जा कर के सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा हो सके पेपर्स जो है अपना सॉल्व करिए। ठीक है, पेपर नज़दीक है। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है डेली जो है पेपर्स का जो है लाभ ले सकें। आज का जो है टारगेट है वीडियो के लिए वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है नए वीडियोस बनाने का, नए जो है क्वेश्चंस लाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं फिर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सतत मूल्यांकन का अर्थ है, तो सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है इसको समझते हैं। चलिए, बच्चे के जो है शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना इसका अर्थ होता है, या बच्चे के जो है गैर शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना होता है, या बच्चे के जो है सर्वांगीण जो है विकास का पता लगाना होता है, या बच्चे के जो है उपचारात्मक शिक्षा का जो है प्रावधान करना होता है। तो देखिए, पहले बात तो समझिए मूल्यांकन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि सतत मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि मूल्यांकन से जो है अधिगम की उपलब्धि का हम पता लगाते हैं। मूल्यांकन क्यों करते हैं हम, किसी का जो है हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि ताकि उसका जो है एक तरीके से एक टेस्ट हो गया। मूल्यांकन हम कर रहे हैं तो ये हम पता करते हैं कि लड़के ने जो है उसकी लर्निंग जो है क्षमता कितनी है ना। इससे हम पता लगाते हैं कि लर्निंग क्षमता ज़्यादा है कि लर्निंग क्षमता कम है। अगर बच्चे की ज़्यादा है तो उसको और जो है बेहतर और वैचारिक मतलब और जो है बेहतर उसके बौद्धिक विकास के लिए हम और कठिन प्रश्नों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अन्य विधि के इस्तेमाल से जो है उसके जो है लर्निंग क्षमता को और बेहतर कर सकते हैं। अगर कम है तो कुछ और नए मेथड आजमा करके जो है बच्चे की क्षमता का विकास करेंगे। तो मूल्यांकन इसी बेस पे किया जाता है। ठीक है, अब आता है टर्म आता है सतत मूल्यांकन। आखिर सतत मूल्यांकन है क्या? तो देखिए, सतत का एक टर्म होता है जो है जिसको कहते हैं आप निरंतर मूल्यांकन। ध्यान रखिएगा, निरंतर, सतत को अगर हम कहें तो निरंतर मूल्यांकन। तो किसी बच्चे का जो है हम निरंतर मूल्यांकन करते हैं, सभी पक्षों का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। अब निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कई मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन जो है कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे एक होता है निदानात्मक, ध्यान रखना, निदानात्मक जो है मूल्यांकन। ठीक है, निदानात्मक जो है मूल्यांकन, और एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ध्यान रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कई बार जो है एग्जाम्स में जो है निदानात्मक, रचनात्मक, सतत मूल्यांकन, है ना, व्यापक मूल्यांकन, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मूल्यांकन के निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है किसी समस्या का निदान करना, है ना। निदान मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। तो समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए जो है मूल्यांकन किया जाता है निदानात्मक। अगर आपके पास कोई बच्चे के पास कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो एज अ टीचर जो है आप उसकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ बच्चे को जो है वो सारे जो है तथ्यों को बताएंगे कि बच्चा किस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है मैंने, और भविष्य में ताकि वो इस तरीके के प्रॉब्लम्स दोबारा मिले उसको तो वो फिर से उसको सॉल्व कर सके। उसी तरीके से जो होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जैसा कि हमने इसमें यहाँ पर लिख रखा है रचनात्मक मूल्यांकन, इसका मतलब होता है कि बच्चों को जो है हम एक तरीके से क्रिएटिविटी चेक करते हैं कि बच्चे का जो है, अब कैसे चेक करते हैं, इसका रचनात्मक मूल्यांकन से हो सकता है कि बच्चे का जो हम आर्ट चेक करेंगे, या बच्चे की जो हम लेखन क्षमता चेक करेंगे, या बच्चे का जो हम बौद्धिक क्षमता चेक करेंगे। तो इसके लिए बच्चे का जो है हम एक तरीके से फीडबैक तैयार करते हैं। हम फीडबैक तैयार करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है कि फीडबैक के माध्यम से जो मूल्यांकन हम किस में करते हैं, तो हाँ, रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो फीडबैक के माध्यम से करते हैं। अब इसमें क्या होता है, बच्चे का जो है हम क्लास टेस्ट लेते हैं। आप ये टेस्ट भी शामिल उसी रचनात्मक मूल्यांकन, क्लास टेस्ट होता है, या होमवर्क जो अब हम देते हैं तो बच्चा जो है करके लाता है होमवर्क, तब हम समझते हैं कि बच्चे ने होमवर्क किया है, रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। या फिर जो है क्विज टेस्ट होते हैं जो, या प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, वो भी रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है।
तो ये है मूल्यांकन के दृष्टि से अर्थ। तो इसका सही जो जवाब है, बच्चे के जो है सर्वांगीण जो है विकास का पता लगता है, जो है बच्चे का जो है संपूर्ण विकास का पता लगता है हम जब सतत मूल्यांकन करते हैं। अगर व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो व्यापक मूल्यांकन का मतलब है कि किसी एक क्षेत्र का मूल्यांकन करना है। मान लीजिए अगर हम व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, मान लीजिए उस बच्चे के जो है शारीरिक क्षमता के रूप में, ठीक है, अगर हम शारीरिक क्षमता के रूप में करेंगे तो एक चीज़ चेक करेंगे कि बच्चे के जो है दौड़ने की क्षमता है कि नहीं है ना। तो दौड़ने की क्षमता के लिए उसको जो है दौड़ में जो है प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहेंगे, या उसको दौड़ आयोजित करेंगे, कहेंगे दौड़ो 100 मीटर की रेस दौड़ो। इस तरीके से चीज़ों का जो है मूल्यांकन करेंगे, उसमें व्यापक मूल्यांकन कहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर सतत मूल्यांकन पूछा गया है तो बच्चे के जो है संपूर्ण विकास से हम संबंधित है, इसमें जो है पूरा मूल्यांकन करेंगे, उसका शैक्षणिक मूल्यांकन करेंगे, उसका शारीरिक मूल्यांकन करेंगे, उसका जो है मानसिक मूल्यांकन करेंगे, उसका सामाजिक मूल्यांकन करेंगे, सभी सांस्कृतिक तक मूल्यांकन करेंगे, है ना, वो किस संस्कृति परिवेश में रहते हैं बच्चों को, ताकि वो चीज़ें एज अ टीचर आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये सभी मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए, ध्यान रखिएगा, क्लास जो है ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है अगर मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है प्राथमिक क्लास है तो उसका जो है आंसर्स जो है अलग होगा, और अगर मान लीजिए जूनियर क्लास है, ठीक है, वो कक्षा 5 से ऊपर है या 4 से ऊपर है, तो उसका जो है क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए किस प्रकार के जो है मूल्यांकन की अनुशंसा करता है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया पूरा जो है बच्चे का जो है मूल्यांकन हम सतत मूल्यांकन करते हैं, संपूर्ण। देखिए, छोटा बच्चा होता है, प्राथमिक स्तर पर होता है बच्चा, तो हम इसका संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं। संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं का मतलब है उसका शारीरिक मूल्यांकन भी करते हैं, कि ताकि, है ना, उसको मतलब शारीरिक मूल्यांकन से हमें क्या फ़ायदा होगा। शारीरिक मूल्यांकन से ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे में जो है शारीरिक जो है क्षमता कैसी है। अगर मान लीजिए कोई शारीरिक गुण है, मान लीजिए उस बच्चे में है शारीरिक गुण विद्यमान है, या किसी खेल में वो अच्छा है, मान लीजिए खेल में वो अच्छा है, फुटबॉल खेलने में अच्छा है, तो हमारा जो है एज अ टीचर ये हमारा दायित्व बनता है, ठीक है, कि हम उसको जो है और उस खेल में बेहतर बनाएं, ताकि जो है वो जीवन में आगे बढ़ सके, नाम कमाए, है ना, स्कूल का नाम कमाए, ठीक है, आपका भी एक नाम होगा। तो ये चीज़ें जरूरी, तो इसके लिए शारीरिक मूल्यांकन करते हैं। अगर बौद्धिक मूल्यांकन के अंतर्गत, या अगर बच्चा जो है मान लीजिए प्रतिभावान छात्र है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसका बौद्धिक मूल्यांकन करके जो है बच्चे को जो है बौद्धिक जो है एक तरीके से क्षमता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है बच्चे का जो है तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, है ना, IQ लेवल उसका और बेहतर हो। ठीक है, और उसी तरीके से सामाजिक मूल्यांकन करेंगे, हो सकता है सांस्कृतिक मूल्यांकन करेंगे, सारी चीज़ों का मूल्यांकन उसका प्रमुख मूल उद्देश्य होता है। तो सतत मूल्यांकन इसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की जो है सामाजिक व्यक्तिक जो है विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए, समूह कार्य है, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप में बैठे हुए हैं बच्चे, हाँ, और उसके माध्यम से ग्रुप में बैठकर जो है पर्यावरण EVS का जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों की जो है सामाजिक व्यक्तिक जो है विशेषताओं का आकलन जो है किस उपकरण द्वारा करेंगे। तो दिया हुआ अगर हमने कोई मान लीजिए होमवर्क किया है, तो क्या हमें इससे पता चल जाएगा कि बच्चे जो है होमवर्क अपना अपना कर लिए हैं, तो क्या सामाजिक और व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन होगा, या फिर कागज़ और पेंसिल जो है परीक्षण के माध्यम से, कि हमने कहा कि ये बोर्ड में एक ड्राइंग बना दी, ठीक है, और बोर्ड में हमने ड्राइंग बना दी, तो कहा कि चलिए ड्राइंग बच्चों आप लोग बनाइए कागज़ और अपने पेपर में, तो उससे क्या हम बोलेंगे नहीं। तो देखिए, मौखिक प्रश्न जो है अगर हम किसी से पूछते हैं कोई क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, हम अगर पूछते हैं बच्चों से कोई क्वेश्चन, मौखिक प्रश्न, और उसका जो है वो उत्तर देने का प्रयास करते हैं, या फिर बच्चे जो है किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक दूसरे से जो है वो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से वो प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरा बच्चा जो मान लीजिए इस बच्चे से पूछा तो दूसरा बच्चा उसका जवाब देता है, तो तीसरा बच्चा जो है उससे रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन पूछता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो है सामाजिक जो है सामाजिक जो है गुण डेवलप होगा, ध्यान रखिएगा, सामाजिक गुण डेवलप होगा। उसके साथ साथ बच्चे का जो है व्यक्तिगत जो है एक तरीके से व्यक्तिगत क्षमता बढ़ती है। व्यक्तिगत क्षमता से मतलब है कि बच्चे का खुद से भी जो है स्वयं से एक मोटिवेट होगा क्वेश्चंस पूछने के लिए, उसकी जो है वैचारिक क्षमता बढ़ेगी, उसके जो है क्वेश्चंस पूछने की जो है आदत बढ़ेगी, है ना, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें एक मौखिक प्रश्न से जो है डेवलप होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है C नंबर है।
नीचे पौधों के बारे में जो है बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से जो है कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो देखिए, कुछ सब्जियां फल हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंदर गोभी पौधे नहीं है और घास पौधा नहीं है। तो देखिए, हम वैज्ञानिक दृष्टि से हमें आंसर देना है। तो देखिए, हम एक टेक्निकल आंसर देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ जो है सब्जियां होती हैं वो फल कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए टमाटर, देखिए टमाटर जो है एक गोल गोल जो टमाटर होता है वो हमेशा फल ही होता है, ना कि सब्जी होती है ना। और उसी तरीके से देखिए, कुछ जो होता है बंधा गोभी, है ना, इसको जो है, या फूल गोभी, ये भी एक फल की दृष्टि से देखते हैं, ना कि सब्जी, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसको जो है, कुछ सब्जियों को हम फल की दृष्टि से देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 की जो है एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहती है कि वे अपने कार्य जो है पत्रक, ठीक है, होमवर्क जो है, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को जो है एक फोल्डर में डालकर दें। मतलब उसने जो भी आपने स्कूल में जो है कार्य किया है, दिया हुआ कार्य जो किया है, उसको जो है एक फोल्डर में डालना है। तो इस फोल्डर को आप क्या कहेंगे, ठीक है। इसका फोल्डर का एक नाम होता है, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये नाम आपको याद रखना होगा, ये नाम ही है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर है। देखिए, इसका आंसर है ए, पोर्टफोलियो इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर जो है जिस ये आकलन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर ये सर्वश्रेष्ठ जो है मानी जाएगी विधि, ठीक है, आकलन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। इसके माध्यम से, पोर्टफोलियो के माध्यम से एक तरीके से देखिए, यहाँ पे एक फोल्डर तैयार किया जाता है, एक तरीके से जो है एक फाइल तैयार की जाती है। आप समझ लीजिए, एक फाइल तैयार की जाती है जिसमें जो है बच्चे के जो बनाए हुए जितने भी स्कूल में जैसे चित्र बनाता है ना, ड्राइंग बनाता है, या कार्यपत्रक शीट्स होती हैं, है ना, तो ये या इस मतलब ये सारी जो है इस फोल्डर में रखी जाती हैं। इस फोल्डर में जो है बच्चे की अच्छाइयाँ रखी जाती हैं कि क्या क्या इसने जो है क्लासरूम में अच्छाइयाँ हैं, है ना, इसकी गलतियों को क्या क्या ये गलतियाँ करता है, किस चीज़ में बच्चे को सुधारने की ज़रूरत है एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर, ठीक है। ये चीज़ें वहाँ पे उसमें रखी जाती हैं, ठीक है। एक तरीके से हम कह लें कि पोर्टफोलियो के माध्यम से जो है हम बच्चे का जो है संपूर्ण जो है सर्वांगीण लिख सकते हैं, यहाँ पे सर्वांगीण जो है, ठीक, विकास करते हैं, ठीक है। सर्वांगीण से मतलब है बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, तार्किक विकास जो है ना, सामाजिक विकास, है ना। तो ये सारा विकास हम पोर्टफोलियो के माध्यम से करते हैं। पहले हम पता लगाते हैं कि बच्चे में क्या क्या चीज़ें गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या चीज़ें उसको बेहतर तरीके से आता है। ये सारा पोर्टफोलियो में जो है एक तरीके से फाइल के रूप में विद्यमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमें प्राथमिक स्तर पर, देखिए मैंने फिर से कहा, प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर, ये चीज़ों को बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा। दोनों का जो है स्तर होने से जो है आंसर भी बदल, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अलग सोचता है, और जो जो बालक होते हैं डिफरेंट जो है एज में पहुंचते हैं, जो बालक होते हैं, है ना, जब आप 6-7वीं में एज में पढ़ते हैं तो वो आप डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का तरीका आपका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख के करना है आपको। तो इसका देखिए, सहयोग, स्मरण रखना, प्रश्न और न्याय और समानता के प्रति चिंता। तो जो इसमें से पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए जो सबसे उपयुक्त नहीं है वो है स्मरण रखना, किसी चीज़ को याद रखना, ये आकलन का अच्छा स्तर नहीं माना जाता है। सहयोग के माध्यम से जो है आकलन किया जाता है, या किसी प्रश्न को पूछकर जो है व्यक्ति का आकलन किया जाता है, या न्याय और समानता के प्रति चिंता जो है ये भी एक आकलन का उपयुक्त साधक माना जाएगा, लेकिन स्मरण रखना जो है वो उपयुक्त संकेतक नहीं माना जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को जो है रचनात्मक आकलन डैश को जो है शामिल नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, शामिल नहीं करता है। तो देखिए इसमें क्या है, शिक्षार्थियों को के अधिगम की पहचान, या शिक्षण में जो है कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, है ना, सीखने को बढ़ाने, ठीक, एक सेकेंड, सीखने को बढ़ाने, या शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और जो है रैंकिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो रचनात्मक आकलन का मतलब होता है बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिविटी का आकलन करना, ठीक है।
रचनात्मक गुण पैदा करना, बच्चे का जो है अधिगम का जो है क्षमता समझना कि बच्चा जो है, देखिए तो ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थी में अधिगम की पहचान करना, कहने का मतलब है कि बच्चे में जो है क्या गुण है, किस चीज़ के गुण है, मतलब एक तरीके से पहचान का मतलब है उसके अंदर गुणों को पहचान करना है कि वो खेल में अच्छा है, ध्यान रखिए, वो खेल में अच्छा है कि पढ़ाई में अच्छा है कि आर्ट में अच्छा है, ठीक है ना, कि वो किस चीज़ में अच्छा है, ये हमें पता लगाना होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि रचनात्मक आकलन के माध्यम से जो है हम जो है उसके गुणों की पहचान करते हैं, उसके अधिगम की पहचान करते हैं। अब आकलन का मतलब है कि रचनात्मक आकलन भी, जिसमें जो कमियों की पहचान, शिक्षण में जो है कमियों की पहचान करना। तो देखिए रचनात्मक आकलन का मूल उद्देश्य ये भी होता है कि जो है फीडबैक देना। हम जो है रचनात्मक आकलन के माध्यम से हम बच्चे को जो है फीडबैक देते हैं, ठीक है। इस फीडबैक में जो है हम क्लास टेस्ट ले सकते हैं, फीडबैक देने के लिए क्लास टेस्ट ले सकते हैं, या होमवर्क ले सकते हैं, या क्विज का जो है एक जो है हम आयोजन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है प्रतियोगिता करा सकते हैं बच्चों में, जो है प्रश्नोत्तर जो है, या फिर हम मौखिक प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से जो हम पूछेंगे तो बच्चे का जो है एक तरीके से हम ये समझेंगे कि बच्चे का जो है, जब हम क्लास टेस्ट लेंगे तो बच्चे में क्या क्या कमियां थी, है ना, उन किन उत्तरों को दे नहीं पाया, क्यों नहीं दे पाया, ये सारी चीज़ों को जो है हमें पता हो जाता है। हम जब बच्चे का जो है रचनात्मक आकलन करते हैं, उसकी कमियों को पहचानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए, देखिए इससे फीडबैक से क्या होगा, बच्चे के जो है हम क्षमता बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सीखने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, तो देखिए जब हम आकलन करते हैं तो बच्चे के जो है हमने कुछ कमियां जो है पहचानी, तो हम ये समझते हैं कि बच्चे में क्या क्या कमियां और किस तरीके से इसको सुधारा जाता है। तो हम कहीं ना कहीं बच्चे को जो है सीखने की क्षमता बढ़ा रहे होते हैं। अगर हम बच्चे के, मान लीजिए कि बच्चे को जो है मैथ में कमी है, तो हम फोकस करेंगे कि बच्चे में मैथ में क्या चीज़ों की कमी है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है मैथ के जो है तरीक़ों को नहीं समझ पा रहा है, या फॉर्मूला को नहीं समझ पा रहा है ना, या फिर उसके पास और अन्य टाइप के तरीके से कहीं क्वेश्चंस तो नहीं है जो है सीखने की दृष्टि से जो उसको सीखने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है समझने का प्रयास करते हैं। इससे जो है बच्चा जो हम समझ जाते हैं, तो हम बच्चे को कहीं ना कहीं जो है उसकी लर्निंग क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं उसी के माध्यम से, ठीक है। तो ग्रेडिंग और रैंकिंग से जो है रचनात्मक का आकलन नहीं होता। अगर आपने एक टेस्ट, मतलब ग्रेडिंग और रैंकिंग तो एक तरीके से एक टेस्ट हो गया, हमने जो है स्कूल में एक टेस्ट कर लिया, ठीक है। आप, हमने कहा कि कल हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और ये टेस्ट होगा, ठीक है, हाँ, और आपने जो है रैंकिंग और ग्रेडिंग दे दी, एक तरीके से आपने कुछ नंबर दे दिया, आपने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 10 हो गया, ये 10 है ना। तो इस तरीके से हमने रैंक डिसाइड कर दी, ठीक है, या रैंकिंग डिसाइड कर दी कि भैया A+ रैंकिंग है ये बच्चे की, ये O रैंकिंग है, या ये C रैंकिंग ग्रेड का बच्चा है, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं होता, बच्चा जो है रैंकिंग कोई भी ला सकता है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं होते, लेकिन रट्टू तोता में माहिर होते हैं। 4 घंटे के लिए उनको एक किताब दे दो, वो रट डालेंगे और पेपर दे करके वो पास हो जाएंगे अच्छे नंबर। तो उससे जो है उनका आकलन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो रचनात्मक आकलन के लिए जो है अन्य 3 ऑप्शन सही है, लेकिन ग्रेडिंग और रैंकिंग जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 की जो है NCERT की पर्यावरण अध्ययन को जो है पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, ये खंड शामिल किया गया है, और ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही व गलत रूप से आकलन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, या ये आकलन में जो है शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, ठीक है, या फिर हम ये जानने में हम शिक्षक की सहायता करते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, या ये आकलन में विषय निष्ठता को जो है कम करना होता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या समझते हैं, ये सुझाव दिया गया है कि इस जो है हमने ये खंड को शामिल किया कि हम क्या समझते हैं। तो एक ना कहीं ना कहीं जो है बच्चे के जो है हम वैचारिक सोच जो है समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमने क्लासरूम में कहा चलिए ये चैप्टर पढ़ाने के बाद हमने एक वर्ड कहा कि मान लिया चलिए अब बताइए हमने इस जो है इस चैप्टर से क्या सीखा, ठीक है, क्या सीखा। तो ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही व गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या है कि हमने पूछा कि ये आपने क्या सीखा, तो अब क्या होगा कि बच्चे जो है डिफरेंट, अब 60 के 60 बच्चे या 100 बच्चे जितने भी क्लासरूम में हैं वो सभी बच्चे जो है अलग अलग तरीके के आंसर्स देंगे, क्योंकि उनके जो है व्यक्तिगत जो है आंसर हो गया, ठीक है। ये आप नहीं कह सकते कि वो ये आंसर पूरी रूप से गलत है या ये आंसर पूर्ण रूप से सही है,
ना, इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चा करता है। ठीक है, तो इसकी जो है इसका सही जो जवाब है, ये जानने में जो है शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, है ना। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे जो है क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, है ना। इनके बच्चों की जो है सोच जो है कहाँ लेके जा रही है। हो सकता है कि मैंने जो है किसी को कोई क्वेश्चन पूछा तो वो उसने ये समझा कि ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो पर्यावरण के संबंध में आंसर देगा। कब हो सकता है कि किसी अन्य ने जो है इसका आंसर जो है किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेट कर लिया, तो वो उसके संदर्भ में आंसर देखेगा। तो बच्चा कैसे सीख रहा है ये हमें पता चल पाता है, ताकि जो है बच्चे में अगर कोई सुधार किया जा सके, मान लीजिए, है ना, तो वो हम कर सके। ठीक है, तो रचनात्मक आकलन के तौर पे जो हम इसका करते हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पब्लिक स्कूल में जो है प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मतलब है कुछ बच्चे जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है शारीरिक और मानसिक रूप से जो है अक्षम होते हैं, जो सामान्य बच्चों से थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, ये बच्चे जो है, ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल जो है, उपर्युक्त में से जो स्कूल है निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है। तो देखिए, ये सारे बच्चे जो हैं, मतलब एक तरीके से जो है सामान्य बच्चे, देखिए एक स्कूल में सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, ध्यान रखिए, ये विशिष्ट बच्चे जो हैं दोनों पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में, प्लस एक ही क्लास में। ठीक है, तो ये क्लास सारा जो है ये क्या क्लासरूम कहलाएगी। तो देखिए, ये जो क्लासरूम कहलाएगी, ये जो स्कूल कहलाएगा, ये समावेशी शिक्षा को जो है बढ़ावा देने वाला। समावेशी की शिक्षा वो होती है शिक्षा, है ना, ध्यान रखिएगा। समावेशी शिक्षा मतलब सभी को साथ ले करके चलने वाली शिक्षा, सभी को साथ। ठीक है, तो देखिए, सभी को साथ तभी ले सकेंगे जब उस क्लासरूम में सभी साथ होंगे, अनेक धर्म के लोग होंगे, अनेक जो है शारीरिक रूप से जो अलग हैं वो भी होंगे। ठीक है, बहुभाषी होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुभाषी भी ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, बहुभाषी होंगे। तो ये सारी जो है क्वालिटी समावेशी शिक्षा में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। राकेश कक्षा जो है 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षण द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। देखिए, वो जो भी टीचर ने उसको काम दिया, होमवर्क दिया है, तो वो पूरी तरीके से उसको करता नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे जो है उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है उसके लिए। एज अ टीचर मान लीजिए आपका कोई स्टूडेंट जो है, आपने उसको होमवर्क दिया, वो करके नहीं लाता, कभी भी नहीं करके लाता, तो एज अ टीचर जो है आपको क्या सुझाव, मतलब आपको सूझेगा कि क्या करा जा सकता है। तो देखिए, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना होगा, टीचर को जो है बता देना चाहिए कि देखिए एक स्टूडेंट हमारा ऐसा है जिसको मैं होमवर्क देता हूँ या देती हूँ, लेकिन वो करता ही नहीं है उस कार्य को। या खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगानी, या ऐसा होता है ना, जैसे मम्मी पापा कहते हैं, या अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आज तुम्हारा बाहर खेलना बंद या टीवी बंद, तो कुछ ऐसा आप भी करेंगे। या उसकी जो है अनियमितताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसको जो है मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, या फिर अनियमितताओं की जो है लिखित में जानकारी देंगे उसके माता पिता को कि वो होमवर्क क्यों नहीं करके ला रहा है, किस तरीके से है, क्या कारण है। ठीक है, तो देखिए सही जो आंसर होगा इसका, आपने सभी ने सही जवाब दिया होगा, मुझे उम्मीद है। इसका सही जवाब है कि एज अ टीचर जो है आप ये जानने का प्रयास करेंगे बच्चे से कि आखिर क्या रीज़न है कि वो होमवर्क नहीं करता है, क्यों नहीं होमवर्क कर रहा है। ठीक है, इतना देने के बाद, होमवर्क के देने के बाद भी वो नहीं करता, तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके जानने के से ही हम जो है उसको जो है सही सलाह दे सकते हैं, सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, है ना, कि क्या रीज़न है। हो सकता है कि वो होमवर्क उसके लिए हार्ड हो, बात समझे, हो सकता है वो होमवर्क जो है सामान्य बालकों की दृष्टि से जो है अच्छा हो और मंद बुद्धि बालकों की दृष्टि से जो है हार्ड हो, जो आपने होमवर्क इसलिए नहीं करके लाता है क्योंकि उसके लिए वो हार्ड पड़ रहा हो। या हो सकता है कि कोई शारीरिक जो है अक्षमता उसके अंदर जो है मतलब हो गई हो, है ना। तो बहुत सारे हो सकते हैं चीज़ें, तो ये पता करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से विषय वस्तु रोचक, सरल और बोधगम्य बन जाती है। तो देखिए, हम सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। देखिए, हम शिक्षण जब हम पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को जो है इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। ठीक है, वही इंटरेस्ट, उसी चीज़ों को जो है हम सहायक सामग्री कहते हैं। अब सहायक सामग्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो देखिए इसमें से जो है सबसे देखिए है आंसर जो है चित्र के माध्यम से जो है बच्चा जो है पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा सकता है ना। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है हम नई दिखा सकते हैं स्टोरीज, मतलब
या भ्रमण, तो देखिए इसमें रोचक बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो टीवी के माध्यम से हम कर सकते हैं। ऐसा देखिए आप भी देखते होंगे कि आपके घर में जो है बच्चे जो है घर पहुंचते ही टीवी ओपन कर लेते होंगे, या मोबाइल जो है आजकल मोबाइल जो है चालू कर लेते हैं, ठीक है, या फिर जो है लैपटॉप के माध्यम से जो है मूवी देखते रहते होंगे, तो बच्चे जो है या गेम खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है टीवी के माध्यम से जो है हमें जो है सरल और जो है रोचक बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो टीवी में क्या होगा कि हम नई जो है आजकल स्मार्ट टीवीज़ चलने लग गई है, वाईफाई कनेक्टेड टीवी चलने लगी, तो उसके माध्यम से जो है हम टीचिंग करेंगे, बच्चों को जो है नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए भ्रमण भी अच्छा है, रोचक बनाया जा सकता है, पर वो सरल नहीं है। एक तरीके से आप क्लासरूम से कहीं बाहर जाएंगे, हो सकता है कि मौसम अच्छा ना हो, गर्मी हो, बारिश हो रही हो, ठंड ज़्यादा हो, तो बच्चे जो है ध्यान नहीं लगा पाएंगे। भ्रमण अच्छा है, मैंने कहा 4 में से, लेकिन आपको एक बेस्ट ऑप्शन चुनना था, इसलिए उसका आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्यों? कि देखिए समुदाय का मतलब है कम्युनिटी से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कम्युनिटी से संबंध की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम कम्युनिटी का मतलब होता है जब जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है जाति, धर्म, लोग, रंग, रूप, जो है हाइट, ये सब के जो है लोग बहुत सारे जो है एक कम्युनिटी में आ जाते हैं, है ना, एक घेरे में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए समुदाय क्या होता है, तो ये सस्ता और सुलभ है, महत्वपूर्ण जो है शिक्षण और अधिगम संसाधन के रूप में जो है, क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है, या बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास खाली समय पड़ा हुआ है, या फिर ये वास्तविक परिस्थिति में जो है सीखने का अवसर प्रदान करता है, या कोई भी जो है समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो देखिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, सस्ता और सुलभ है ये भी गलत हो गया। लोग जो है बुजुर्ग बुद्धिमान होते हैं, उनके पास समय है, खाली समय, इसलिए तो देखिए इसका सही जवाब है जो है सी नंबर, वास्तविक परिस्थिति में जो है सीखने का हमें अवसर पर। कम्युनिटी में जब हम किसी कम्युनिटी में सीखते हैं, समुदाय में सीखते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं चीज़ें सामाजिकरण की प्रक्रिया भी बेहतर होती है। और हम ये भी सीखने का जब हम अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, किसी कम्युनिटी में रहते हैं, तो हम ये पता चलता है कि किस जो है परिस्थितियों में जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का हमें अवसर प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना, मतलब एक तरीके से रेलवे टिकट जो है दिखाई गई है, तो उसके संदर्भ में आप क्या समझ रहे हैं? तो निष्कर्ष पे पहुंचने वाले जो है पहुंचने की बच्चों की कुशलता का जो है विकास करना होता है, या बच्चों को जो है वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, और साथ ही अवलोकन की जो है कुशलता का विकास करता है, या बच्चों के जो है रेल के किराए के बारे में पता बताता है, या टिकट में जो है प्रयुक्त जो है विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता। तो देखिए रेलवे का टिकट अगर हम किसी बच्चे को दिखाते हैं, ठीक है, तो इससे बच्चे को क्या है टिकट के बारे में वास्तविक जो है जानकारी प्राप्त होती है। टिकट के संदर्भ में वास्तविक जानकारी से मतलब है कि कैसी टिकट हुई, टिकट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या क्या होती है, बच्चा ये जानता है कि देखिए इसमें टाइमिंग होगी, है ना, टिकट कहाँ से बस कहाँ से कहाँ जाएगी, टाइमिंग होगी तो कितने बजे टाइम पे निकलेगी, कितने बजे टाइम पे पहुंचेगी, ये पता लगेगा हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वास्तविक जानकारी हमें प्राप्त होगी, किस स्टेशन से प्राप्त होगी, है ना, या फिर है ना, तो ये सारी चीज़ें उसके अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होता है, बच्चा जब ये चीज़ें सोचेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो है क्षमता जो है बौद्धिक क्षमता या उसकी जो है मूल्यांकन या सारी चीज़ों का जो है उसका कहीं ना कहीं विकास होगा, ठीक है। वायु हर जगह है, प्रकरण जो है पढ़ाते समय एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो क्या पूछता है, देखिए, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारे जो है हड्डियों में वायु है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो देखिए इसमें वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए बहुत लोगों ने इसका संवेगात्मक जो है कौशल डेवलप आंसर मार्क किया होगा, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। इससे जो है बच्चे में जो है चिंतन कौशल का जो है विकास होता है। चिंतन कौशल कैसे हुआ, देखिए, तो बच्चा जो है क्या मृदा में वायु है, वो एक तरीके से सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, ठीक है। क्या पानी के अंदर जो है वायु है, सोचा उसने कि पानी के अंदर क्या वायु है, पानी के अंदर अगर वायु है तो कैसे है, मछली को जो है वायु की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस करेगा बच्चा उस ये चिंतन कौशल के अंतर्गत।
ठीक है, क्या हमारे शरीर में जो है वायु है, हमारे शरीर में वायु है कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हड्डियों में वायु है कि नहीं, तो सारा जो है चिंतन कौशल का विकास करना प्रमुख जो है लक्ष्य होता है। ठीक है, बच्चों के जो है सीखने के तरीकों पर जो है सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों के सीखने के तरीका का जो है अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? पियाजे ने किया था, या वाइगोस्की ने? पियाजे, ब्रूनर, वाइगोस्की, ब्रूनर, ठीक है, या फिर ब्रूनर और स्पीयरमैन? तो देखिए इसका सही जवाब है पियाजे और वाइगोस्की ने। देखिए सीखने का जो है, सीखने का मतलब है कि बच्चे का जो है लर्निंग क्षमता का डेवलप करना, ध्यान रखिएगा, लर्निंग क्षमता बढ़ाना। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो है व्यक्ति की जो है लर्निंग क्षमता जो है संज्ञानात्मक विकास से बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास से बढ़ती है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब बच्चा जो है बौद्धिक जब क्षमता प्रदर्शित करने लगेगा, धीरे धीरे जो है अपने आप जो है बच्चे की जो है लर्निंग क्षमता बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो और कई चीज़ों के संदर्भ में अगर हम बात करें, देखिए बच्चे के सीखने के संदर्भ में मान लीजिए अगर हम भाषा के संदर्भ में कहें, ठीक है, तो देखिए भाषा के अगर संदर्भ में कहें तो वाइगोस्की ने जो कहा है भाषा की दृष्टि से, देखिए पियाजे ने भाषा के संदर्भ में कहा है कि पहले बच्चा जो है विचार करना सीखेगा, पहले बच्चों के अंदर विचार आएंगे, फिर उसके बाद जो है बच्चे के अंदर भाषा आएगी, उस विचारों को जो है वो भाषा में तब्दील करके जो है बच्चा जो है सीखने की जो है क्षमता डेवलप करता है। ठीक है, उसी तरीके से वाइगोस्की के अनुसार जो है सीखने के तरीके में जो अगर हम भाषा के दृष्टि से हम बात करें तो इन्होंने कहा पहले जो है बच्चा भाषा सीखता है, भाषा सीखता है, फिर उसके बाद उस भाषा से जो है विचार पैदा करता है। ठीक है, मतलब भाषा सीखने के लिए क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, सांस्कृतिक और सामाजिक। ठीक है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो है दोनों से मतलब कहीं ना कहीं मेल खा करके जो है अपना भाषा का डेवलप करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर है, ध्यान रखना, इसका आंसर ए नंबर, पियाजे और वाइगोस्की। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जो है आपको याद करना है, रट लेना है, इसको भूलिएगा नहीं। क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम्स में इसमें से हो सकता है कोई क्वेश्चंस आ जाए दोबारा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।